हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और सब बढ़िया से काम आपने कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेटे मैं 9.3 जो क्लास 11th का 9th चैप्टर चल रहा है 11वीं का अनुक्रम और श्रेणी सीक्वेंस सीरीज, उसकी एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। और सॉल्यूशन को करने के लिए बेहतर तो तरीका ये है कि आप इसको पहले खुद करके देखें, क्योंकि मैंने इस 9.3 से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें यानी कि जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली जो बातें हैं, सूत्र हैं, जो भी है वो सब डिस्कस कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियोस जो है आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे प्लेलिस्ट है 9th चैप्टर की, तो वहां पे क्लिक करके आप इससे पहले के लेक्चर्स यानी कि 9.3 के इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से देख लें और फिर अपने आप क्वेश्चंस को लगाएं। डायरेक्ट सॉल्यूशन में आप ना आने की कोशिश करें, ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत करता है क्वेश्चन, तब मैं कहता हूं कि हाँ इस लेक्चर में आने की आपको जरूरत है, फिर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। वैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को देख पाओगे, कर पाओगे अगर आपने इंट्रोडक्शन कर लिया होगा तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपकी राइट हैंड साइड पर आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मूले हैं वो सब लिखे हैं इस तरफ, और ये वही फॉर्मूले हैं जो इंट्रोडक्शन में आपको समझाए गए हैं बकायदा, बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से। इन पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी करे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी है मेरे पास में एक 5/2, 5/4, 5/8 डॉट 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 का 20वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तो मतलब क्या है कि हमें इसका व्यापक पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला an = a r की पावर n-1, जहां पर a क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है, और r क्या है, सार्व अनुपात है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें देख पाएंगे जब इसको मैं हल करूंगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर a देखूंगा कि a क्या है। a मतलब प्रथम पद 5/2 है, और अगर हम लोग r की बात करें, r होता है सार्वानुपात, और वो जो निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो फिर गंभीर अवस्था में हो आप लोग, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने फिर नहीं देखा है। r निकालने का तरीका वही है जैसे हम लोग सामान्यतः श्रेणी में दूसरे पद में से पहला पद घटाते थे, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हैं, दूसरे पद में से दूसरे पद को पहले पद से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब 5/4 को डिवाइड कर लेंगे, है ना, 5/4 को डिवाइड कर लेंगे 5/2 से, तो 2 दूनी 4, 5 से 5 कटा, तो आई थिंक 1/2 आपका r आ जाएगा। और मेरे को 20वां पद निकालना है ना, तो मेरे को निकालना है 20वां पद, यानी कि a20 मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वो है an = ar⁻n-1। तो बेसिक सी बात है कि a20 जब निकालेंगे = a की वैल्यू हम लिख देंगे 5/2 गुणे r है 1/2 की घात, आपके पास में कितना आ जाएगा मेरे भाई, n-1 का मतलब है 20 - 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5/2 गुणे 1/2 की घात 19, या सिंपली 1/ आपके पास में 2 की घात 20, बिकॉज गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक आंसर तो आपका बेटे आ गया ये वाला, कि इसका जो 20वां पद बनेगा, है ना, 20वां पद बनेगा, वो बनेगा 5/2 की घात 20। लेकिन इसके दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि nवां पद, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि मैं थोड़ा तेजी इस वीडियो में, इस लेक्चर में ला सकता हूं अपने काम में, क्योंकि तेजी का मतलब थोड़ा स्पीड से कराया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें सब बता चुके हैं, सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं, कहीं अगर ऐसी कोई बात आएगी जहां मुझे रुक करके चीजें बतानी है तो मैं रुक करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा जहां इजी पार्ट है वहां तेज चलूंगा। तो nवां पद अगर हम निकालें, ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे, नाउ nवें पद का फॉर्मूला भी तो यही होता है। तो an जो होगा, an इज व्हाट, an निकालना है a r⁻n-1, वैल्यू भर लो। a की वैल्यू है 5/2 एंड 1/2n-1। बेसिक सी बात ये आ जाएगी कि 5 × 1/2 × 2n-1। और अगर सही देखें तो 5/2 की घात, आप एक घात जब होगी तो जुड़ेगी, यानी कि n1 + n-1, 1 से 1 कटेगा, तो 5/2 की पावर n। तो हमारे पास ही आ जाएगा nवां पद, ये आ गया nवां पद। आप देख लो, चाहे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं बेटा, इसको वेरीफाई भी देख सकते हैं कि अगर n का मान यहाँ पे मैं 20 भरता हूँ तो देख लो 5/2 की घात 20 ये ही आ जाएगा, a20 ही आ जाएगा आपके पास में। तो उठाओ फटाफट और चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा है, पहले इंफॉर्मेशन जो हमें पता है वो निकाल लेते हैं और जो पूछा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का हमें 12वां पद याद करना है।
उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद करो जिसका 8वां पद हमें दे दिया, 8वां पद दे दिया, ठीक है, 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात, अच्छा आर का मान हमें 2 दे दिया है। तो देखो सुनो मेरी बात, हल देखो, मेरे को निकालना क्या है, 12वां निकालना। ए 12 का मतलब आपको पता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है व्यापक पद ज्ञात करने का, ये आपके सामने लिखा है यहाँ पर। तो अगर हम देखें ए 12 निकालेंगे तो हो जाएगा ए आर की पावर 12 माइनस 1, यानी कि आपके पास में जो 12 होगा, ए 12 जो होगा वो ए आर की घात 11 होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिक सी बात है कि हमें ए चाहिए और आर चाहिए। ऑलरेडी उसने आर जो है वो दिया है 2, आर की वैल्यू उसने दे दी है 2। तो मतलब मेन टारगेट क्या है, जो दूसरी शर्त दी है ये वाली शर्त, इससे हम किसी तरह ए का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो चूंकि आपको पता है, आप ध्यान दें, चूंकि लिखने की जरूरत नहीं, r इज इक्वल टू 2 है और साथ साथ जो a 12 है, नहीं a 8 है, हम लोगों को a 8 दिया है। अच्छा ये हमें निकालना था और a 8 दिया है, हमें क्या दिया है, a 8, यानी कि 8वां पद दिया है और 8वां पद क्या है, 192 है, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, a 8 का मतलब क्या है, a r की पावर 8 माइनस 1 ही तो होता है, मतलब आप a 8 निकाल लोगे, 8वां पद निकालोगे तो a r की पावर 8 माइनस 1 यानी कि a r की पावर 7। तो मैं ये तो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आ जाएगा 192 के बराबर, या a r की घात 7 बराबर आ जाएगा 192। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ से मैं a का मान निकालना चाहूँगा तो आ जाएगा 192 बटे r की घात 7। लेकिन r का मान हमने क्या निकाला, आप मुझे बताओ, r का मान हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 भरा जा सकता है, 192 बटे 2 की घात 7, ए बराबर हो जाएगा 192 बटे 2 की घात 7 का मतलब 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6 64 दूनी 128। तो इसका मतलब जो है हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 128, क्या आ जाएगा 128। अगर इसको काटा जा सकता है तो काट लो, है ना। देखो किससे कट रहा है ये, पहले तो आप 128 आई थिंक किसके बारे में आता है, चलो 2 से ही काट लो पहले, 2 नीम 18, आधा हल्का हो जाएगा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काट लो, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8, ठीक है नहीं आपके पास में, और 8 से काट लो, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 8 8 64, फिर काट लो 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ए का मान आ जाएगा 3/2, सिंपली कितना आ जाएगा 3/2। अब आपको पता है ए का मान 3/2 है, और तथा आपको ये बात पता है आर का मान 2 है, तो आपको निकालना है ए 12 का मतलब ए आर की बात 12 माइनस 1। ए का मान आप भरेंगे 3/2 इंटू आर की घात 12 माइनस आर मतलब 2 की घात 12 माइनस 1, या फिर 11 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या जाएगी 3 गुणे, अच्छा एक घात और कम हो जाएगी क्योंकि 2 की घात 11 को 2 एक घात नीचे रखी है, तो एक घात कट जाएगी तो 2 की घात 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहीं पे इसका आंसर दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो आपको इतनी समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे आंसर को छोड़ करके घर की तरफ भाग आएंगे, ठीक है बेटा। तो लेकिन कैलकुलेशन की है इस भाई ने, 9.3 है ना, हाँ 9.3 का कैलकुलेशन किया है, कर लेते हैं, करना चाहो कर लो यार। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, आपको पता है 2 की घात 7 का मान तो होता है 128, अभी निकाला, तो 128 में 8 से गुणा कर लो, 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल लगे 2, है ना, 8 का 8 और 2 10, 1024, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1024 आपके पास में। तो 1024, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास में 3 गुणे 1024 मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 0 0, 3 एकम 3, 3072 जो है आपके पास में जो पद बनेगा इसका, वो बनेगा 12वां पद, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करें। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे एक बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इतना है कि
थोड़ा सा लीग से हटके है, कुछ अलग बात करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और 11वां पद क्रम से पी के और एस हैं, तो सिद्ध करो कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस होगा। तो देखो कैसे हल करता है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी को लिखो। पांचवा पद जो है, पांचवा पद जो है बेसिकली वो कितना है, वो तो p है ना, पांचवा पद p है। पांचवा पद का मतलब a5 बराबर p है ना, और a5 का मतलब है ar की घात 4 बराबर p है। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे ये क्या हुआ है। आपको पता है ना व्यापक पद का फॉर्मूला an इज टू ar की घात n-1 होता है, बेसिक सी बात है। तो अगर मैं a कुछ भी निकालूंगा, a सपोज कर लो 5 ही निकालूंगा, तो a r की घात 5 माइनस 1, तो a5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a r की घात 4। तो बस मोटी सी बात दिमाग में रखनी है, जो सा पद निकालते हैं r की घात उसमें से कम आती है। अगर a सपोज कर लो a 10 निकालना है, इसका मतलब है a r की घात कितना हो जाएगा, 10 में से कम 9। अगर हमें निकालना a 11 a 111 निकालना है, इसका मतलब है a r की घात 111 में से कम कर लो 100। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो इसको आप इक्वेशन बना के छोड़ दो अभी। अब हमें दूसरी इक्वेशन, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है उसको देखो। उसने कहा है कि 8वां पद जो है, 8वां पद जो है वो क्यू है। इसका मतलब है बेटा कि a8 जो है वो है क्यू, और a8 को क्या लिखेंगे हम लोग, a r की घात 8 माइनस 1 7 बराबर आ जाएगा आपके पास में क्यू। ठीक है ना, इसको इक्वेशन कह लो सेकंड। अब तीसरी बात और कही है उसने हमें, और तीसरी बात कही है कि जो 11वां पद है, 11वां पद जो है वो दिया गया है s, इसका मतलब a11 जो है वो s है। ठीक है ना, a11 जो है वो s है, यानी कि a r की घात 10 है ना, a r की घात 10 इज इक्वल टू आ जाएगा s, है ना। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो लेकिन इसमें एक लाइन ऊपर लिख लेनी चाहिए थी मुझे, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि माना जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको कंसीडर करके चलते हैं, प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात जो है, सार्व अनुपात जो है r है। ठीक है, सार्व अनुपात r है, तभी तो हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मेरे को जो प्रूव करना है ना ये पोर्शन क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी एस। तो कोई बात नहीं, समीकरण सेकंड को ले लो आप, समीकरण सेकंड से ही ले लो, क्योंकि क्यू स्क्वायर बराबर दिखाना ना, ठीक है ना आपके पास में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्यू स्क्वायर दिखाना है, या एक काम कर लो, सीधी सी बात है, आप एक काम कर लो, सरल करते हैं, सरल करते हैं, ठीक है ना। सरल ये करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी एस के। तो उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड है क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू की वैल्यू रख दो कि ए आर की घात 7 की घात 2, इसका मतलब ए स्क्वायर और आर की घात 14। ठीक है ना आपके पास में। अब इसकी आप उठा लो राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट, राइट हैंड साइड है आपकी पी एस, और पी का वैल्यू हमें पता है कि ए आर की घात 4 है, गुड है। एस की वैल्यू आपको पता है ए आर की घात 10 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी राइट हैंड साइड जो है वो सामने आपके आ जाएगी ए की घात 2 और 4 ये रखी, 10 ये रखी, आर की घात 14। अब चेक कर लो दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो भाई साहब कह रहे हैं वो हमने काम कर दिया है। ठीक है ना बेटा। तो चलिए बेटा फटाफट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी बढ़िया क्वेश्चन, अच्छी अच्छी बातें हैं और ध्यान से देखना है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। अच्छा, बहुत बड़ी बात करी है। और प्रथम पद आपका -3 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू, तो दे दिया उसने -3, ठीक है ना। और तो हमें 7वां पद याद करना। देखो मैंने पहले भी कहा है और अब भी दोबारा से कहूंगा कि गुणोत्तर श्रेणी के अंदर बेसिक सी बात है कि दो चीजें आपको किसी तरह पता चल जाए, फिर मनमांचित फल मिलेंगे। मतलब कुछ भी निकालो, है ना, कि आपको पहले प्रथम पद पता हो और उसका सार्वनुपात पता हो, ए और आर। जिसको ए और आर अगर पता चल गया क्वेश्चन के अंदर, फिर वो उसको कहोगे जो वाओ जो कुछ पूछना पूछो, तो फिर तो आप सब चीजें निकालो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं आप देख पाओगे वो सारे के सारे ए और आर पे ही डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि प्रथम पद और सार्व अनुपात पे।
तो हमें सीधी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर ए का मान तो क्लियरली दे दिया गया है, लेकिन हमें अगर हम मान लें कि माना सार्वनुपात है ना, माना सार्वनुपात दिया नहीं है ना, उसको मानना पड़ेगा, सार्वनुपात आर है ना, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है नहीं। अब शर्त देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा पद जो है A4 जो है, चौथा पद तो A4 ही होगा, वो दूसरे पद का वर्ग है, यानी कि A2 के वर्ग के बराबर है, ये बात कही उसने। A4 जो है वो A2 के बराबर है। अच्छा A4 कितना होगा, A4 होगा A आर की घात 3। अब देख लो ना चौथा पद क्या बनता है, यहाँ भी देख लो ना, 1 2 3 4, चौथा पद क्या बनना, A आर की घात 3, ठीक है ना। तो आप बराबर होगा A2 मतलब होगा A आर की घात 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, A आर की घात 3 बराबर A स्क्वायर और R स्क्वायर आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ से हमें A का मान पता है, वो भरा जा सकता है, लेकिन पहले काट लो, A से हमारी एक घात कट जाएगी और R से भी इसकी घात, तो R इज इक्वल टू A आ जाएगा। सामान्यतः बात ये है, इसका मतलब हमारा R जो है A का मान कितना -3 है, तो वो भी -3 ही आ जाएगा। अब हमें मनमांछित फल मिलेंगे क्योंकि दोनों शक्तियां हमारे पास में है। उसने कहा है मेरे को सातवां पद A7 फाइंड आउट करो। A7 का मतलब है AR की पावर 6, तो A कितना है, A कितना है मेरे पास, A है -3 इंटू -3 की घात 6, यानी कि -3 की घात आपका आ जाएगा मेरे भाई, एक घात ये हो जाएगी 7। तो ये आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। मैं एक बार आंसर सीट में देख लेता हूँ कि भाई साहब ने कितनी मेहनत करी, कहीं हमारे से ज़्यादा तो नहीं करवा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट किया है। इसका मतलब है कि -3 गुणे -3 गुणे -3, ठीक है ना, आपके पास में, और गुणे -3 गुणे -3 और गुणे -3 कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 और एक और लिख लो गुणे -3। तो देखो 3 3 9 27 3 81 3 243, यहाँ तक का 243 हो गया, और 243 तिया होते हैं, 243 तिया होते हैं 729 है ना, 243 तिया होते हैं 729 आपके पास में है ना, 729 तिया देख लो कितने बनेंगे। तो क्योंकि घात जो है वो विषम संख्या है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो 729 में 3 से गुणा करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है ना, और 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 2187 है ना आपके पास में, ये आपका पद बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक आपके पास में। चलिए 5वें क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स को हमें करना है। उम्मीद करता हूं कि अगर मैं 2 करा दूं तो 1 कर लोगे ना, जो आसान होगा उसको मैं कैलकुलेशन बीच में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहले ये समझ ले, इसके अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अनुक्रम का कौन सा पद, जैसे पहला अनुक्रम दिया है, ये सब गुणोत्तर श्रेणी है, 2 है पहला पद, 2 √ 2 दूसरा पद, तीसरा पद है 4 में, कहीं ना कहीं 128 होगा, और ये बताना कि 128 कौन सा पद होगा, 10वां 20वां 15वां जो भी होगा, n का मान निकालना है कि ये कौन सा पद होगा। 128 जब हम लिखते जाएंगे, जैसे इस श्रेणी का आपको तीसरा पद जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है आपके पास में, और दूसरा पद आपका 2 √ 2 है। तो इसी तरीके से ऐसे ही इसको जब हम लिखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको 128 मिलेगा। तो वो कैसे आप बता पाएंगे कि 128 कौन सा पद है। तो चलो फर्स्ट को करते हैं। देखो बहुत आसान है, इसमें फॉर्मूला लगेगा व्यापक वाला ही, जो आपके पता है, आपको पता है कि an की पावर an इज इक्वल टू r टू दी पावर n-1, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है नहीं। तो लेकिन अगर हम देखें 2, 2 √ 2, 4 डॉट 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 128 है ना आपके पास में, कौन सा पद, कौन सा, ऐसे सवाल बना ले, कौन सा पद 128 है। तो हम ये कह सकते हैं कि माना श्रेणी का nवां पद, आप कह लो कि n का मान निकालेंगे, nवां पद जो है, nवां पद वो जो है 128 है, nवां पद 128 है। तो ध्यान से समझ लेंगे इस सवाल को, एक समझ में आ गया तो सारे के सारे सेम टू सेम आपको करने हैं, ठीक है ना। तो मानव श्रेणी का nवां पद 128 है आपके पास में, और अब श्रेणी से तथा हमें एक बात और पता है कि जो a का मान है दिस इज इक्वल टू 2
आर जब निकालेंगे तो निकलेगा 2√2 बटे 2, काट देंगे तो √2 आ जाएगा। तो सीधी बात है, हमें पता है ए एन इज इक्वल टू होता है, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 128 है। या पहले फॉर्मूला लिख लो, ए आर टू दी पावर n-1, ये तो होता है। अब ए एन कितना दिया है, 128 दिया है, तो अब यहाँ पे 128 पुट करके चलेंगे, ए का मान 2 रखेंगे इंटू आर की, जो आर का जो मान है वो √2 की घात रख देंगे n-1। तो आप इसे काट लें इधर वाले को, तो 6 64 है ना, तो ये 64 बराबर हो जाएगा आपके पास में √2। देखो सुनो, अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है 2 की घात 1/2, ये चीज आपको पता होगी 11th में हो। किसी भी संख्या का अंडर का मतलब है कि उसकी घात 1/2 है ना। तो हम इसको भी यहाँ ऐसे लिखेंगे कि 2 की घात 1/2 की घात n-1 या 64 बराबर जाएगा 2 की घात n-1/2। ये तो होता है a की घात m की घात n जब होता है। कुछ घातांकीय नियम ज्यादा काम में आएंगे गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। घातांकीय नियम जो है आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, घातांकीय नियम पता होने चाहिए। तो मेरे भाई तो आ जाएगा 64 इज इक्वल टू, बस 64 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 लिखा जा सकता है और 2 टू दी पावर n-1/2 है ना आपके पास में। और अब घातों की अगर हम तुलना कर लें, 2 की घात 6 है तो 6 बराबर हो जाएगा, बेसिक सी बात है कि n-1/2, इसको उधर ले जाएं, 12 बराबर हो जाएगा n-1, 1 को उधर ले गए तो 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, 13 बराबर जाएगा n, तो n बराबर जाएगा 13। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो a13 है ना, a13 है वो 128 होगा, यानी कि 13वां पद आपके पास में 128 होगा। तो आपको आंसर आ गया 13, आंसर आ गया आपका 13। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है, ठीक है। तो ये 13वां पद है आपके पास में, थर्ड है ना आपके पास में, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चंस को आप सेम मैटर से, सेम मैनर से आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, कोई टेक्निकल बात नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है जिसमें सवाल बीच में फंसे जा करके। फंसेगा तो आपकी कमी की वजह से फंसेगा, कैलकुलेशन अगर आपकी वीक रही होगी, गड़बड़ रही होगी तब फंसेगा, नहीं तो एज डिटो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए छठे क्वेश्चन के अंदर बढ़िया बात करी है इन्होंने एक और। तो क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए, ध्यान से देखेंगे, हमें x के किस मान के लिए -2/7, ठीक है, कोमा x कोमा -7/2, ये सब चीजें जीपी में होंगी। ये किस में होंगी, जीपी में होंगी। तो जरूरी नहीं है, जब भी फंसते हो ना, कभी भी कहीं भी फंसो तो बेसिक पे चले जाओ बिल्कुल। गुणोत्तर श्रेणी की खास बात क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी की खास बात ये होती है बेटा कि सार्वनुपात समान रहता है। मतलब कि अगर मैं x को डिवाइड करता हूं -2/7 से, ठीक है, तो वो हमेशा बराबर होना चाहिए -7/2 को जब मैं डिवाइड करूंगा x से। बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या करा मैंने कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड, भाई देखो ना 3 और 9 27, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो इसकी खास बात क्या है कि 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो बराबर होगा वो, अगर मैं 27 को 9 से डिवाइड करूंगा, देखो 3 तिया 9 होंगे और 9 तिया 27 होंगे, तो 3 बराबर 3, ये सार्वनुपात होता बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर लगाया है, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हैं, ब्रज गुणा कर लो, x² बराबर आ जाएगा -+7/2 गुणे 2/7, 7 से 7 202, तो x² बराबर आ जाएगा आपके पास में 1, ठीक है ना, या x² इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस माइनस के साथ। तो x की वैल्यू या तो प्लस की 1 होगी या x की वैल्यू माइनस की 1 होगी, तो दो वैल्यूज आएंगी दोनों मानों के लिए, चाहे आप इसमें प्लस का 1 भर लो चाहे आप इसमें माइनस का 1 भर लो, तो ये जीपी में ही रहेगा। ये किस में रहेगा, जीपी में ही रहेगा। तो आप लोग, अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते थे, गुणोत्तर माध्य वाला कॉन्सेप्ट अगर लगा देना इसके अंदर, तो गुणोत्तर माध्य वाला कॉन्सेप्ट लगा दे तब भी बात बन सकती है। गुणोत्तर माध्य वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर a, g, b, भाई ये तो जीपी में होते हैं ना, जिसको हम लोग a b का गुणोत्तर माध्य g है, तो यहाँ पे x आ गया बस। वहां g इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिखा है √ab के बराबर, √ab के बराबर।
तो अंडर रूट ए बी का मतलब क्या है, प्लस माइनस में ही लिखेंगे क्योंकि आपको जी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप अगर ए की वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2/7, और अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो माइनस के 7/2। तो कैलकुलेट का अगर हम इसको करेंगे तो प्लस माइनस √1 ही आएगा, और जी की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1 ही मिलेगी। और यहाँ पे जी 1 नहीं है, यहाँ पे हम इसको x कह रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम x कंसिडर कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से काम चला लें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, आपके पास में। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन मैं एक साथ ही लिख के लेके आया हूं क्योंकि चारों क्वेश्चंस के अंदर आपको एक ही काम करना है, एक ही काम करना है। और वो काम क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब अब हमारा फॉर्मूला नंबर ये जो लिखा है देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूले हैं, चाहे तो इसको इस्तेमाल में ले आओ चाहे इसको इस्तेमाल में ले आओ, मर्जी है, वैसे जो भी सही लगेगा आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से प्राप्त होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है, ठीक है ना, 7वें क्वेश्चन के अंदर कि एक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी 0.15 एंड 0.015 एंड 0,0015 डॉट के 20 पदों का है ना, 20 पदों का। तो अगर हम योगफल के सूत्र पे ध्यान दें तो हमें सीधी बात है, फिर वही बात सामने आती है कि आपको a चाहिए और r चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद जो है, तो प्रथम पद जो a है बेसिकली वो आ जाएगा 0.15, और अगर मैं r निकालता हूं सारवानुपात है ना, वो आएगा सेकंड टर्म्स को पहली टर्म से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 0.015 अपॉन 0.15, ठीक है ना, आपके पास में। तो उसको कैलकुलेट कर लो, देखो सिंपल तरीके से करते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऊपर से दशमलव हटाओ तो ऊपर आ जाएगा 15/15, दशमलव हटा रहे हैं, ऊपर से हटेगी तो नीचे 1000 से गुना हो जाएगी, और नीचे से हटेगी ऊपर तो 100 से गुना हो जाएगी। कैलकुलेट कर लो सिंपल तरीके से, सिंपल, कंफ्यूजन ही नहीं होने का। तो 1/10 आपका r आ जाएगा, यानी इसको दशमलव में लिखना चाहो तो 0.1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, r की वैल्यू। तो 20 पदों का निकालना है तो उठाओ फॉर्मूला, S20 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, जैसे पहला ही लगा लेते हैं, a है ना, Sn इज इक्वल टू किसके होता है, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला कैलकुलेट लगाऊंगा तो a कितना है, a मेरे पास 0.15 इंटू 1 माइनस, इसकी वैल्यू 1/10 ही रख लो अभी, क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं तो गड़बड़ आप महसूस करोगे, और 1 माइनस 1/10, तो सॉल्यूशन करना है बस, और कुछ नहीं है। 0.15 इंटू इसका आ जाएगा 9/10, 9/10 अपॉन 9/10, 9/10 से 9/10 तो ओवरऑल कट जाएगा पूरा। तो आई थिंक जो आंसर है वो आ जाएगा 0.15 ही आ जाएगा ना, है क्या, इसकी पहला टर्म ही है इसका आंसर जो आपको जो निकालना है, S20। अरे यार बड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ, n कहाँ चला गया, n की वैल्यू है 20, क्योंकि 20 पदों का निकालना ना, तो n इज इक्वल टू 20 भी तो कंसिडर करोगे। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ब्रैकेट बड़ा लगाओगे और यहाँ पे आप लोग इसकी घात रख दोगे 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा ये, तो 1/10 की घात 20, ठीक है, अपॉन, अब ठीक है नीचे, ठीक है, अब नीचे ठीक है, नहीं कटेगा भाई, निर्दोष आदमी को मार दिया था। तो अब क्या होगा कि 0.15 अपॉन 10 की घात 20 अपॉन 9/10, तो इसकी गुणा इस तरीके से करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 0.15 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 20, ठीक है ना, आपके पास में। और अगर ध्यान दें, इसको कैलकुलेशन करें इसकी थोड़ी सी, तो मेरे हिसाब से 10 की एक घात कम हो जाएगी, तो 0.15 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर आपके पास में 19 है ना, आपके पास में। तो अगर मैं दशमलव हटा लूँ तो ऊपर आ जाएगा 15/9 गुणे 10 की घात 19 तो है ही, और 100 और आ जाएगा 00। मैं एक काम कर लेता हूँ,
हाँ हाँ हाँ, आंसर देखो कहाँ छोड़ा उसने, उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। आंसर उन्होंने कहाँ छोड़ा है उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर घातों में ही आंसर छोड़ दिया है तो हम काहें अपने दिमाग को इतना खर्च करें भाई, ठीक है ना। आपके पास में आप एक निश्चित आंसर दे दो सिर्फ, और क्या है। 9.3 का 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाँ भाई ने बहुत आसानी से यहीं छोड़ दिया है, घातांक में ही इसने छोड़ा है, और उसने 0.1 मान के ही करा है, उसने ऐसे नहीं करा है। थोड़ा आसान कर लो, ठीक है, आपके पास में इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू को आप लिख लो 0.1 ही आएगी वैल्यू, है ना। वो तो उससे भी जाएगा जो मैंने किया है, लेकिन सिर्फ इतना कि आंसर मैच कराने वाली बात है। तो S20 इज इक्वल टू ए इज़ वॉट, ए है 0.15 इंटू 1 माइनस 0.15 की घात 20, ठीक है आपके पास में, और अपॉन 1 माइनस 0.5, है ना, 0.1। तो अगर ध्यान दें तो आ जाएगा 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 की घात 20 अपॉन, एक में से जब ये घटेगा तो आई थिंक बचेगा भाई 1 में से आप घटा लो, है ना, 1 में से आप घटा लो 0.1, है ना आपके पास में, तो यहाँ आ जाएगा 9, है ना, और 0.9 आपका आ जाएगा। तो 0.9, और इसको अगर कैलकुलेटर देखो दशमलव यहाँ से हटेगी तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, है ना, और यहाँ से हटेगी तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगी, तो ये कट जाएगा एक बारी। तो आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस 0.1 की घात 20 अपॉन 90, और 15 छिक्के होते हैं 90, तो उसको लिख सकते हैं 1/6, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.1 की घात 20 आपका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो उस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको बढ़िया से फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए 8 में भी यही काम करना है, आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 8वें क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें इन 8th क्वेश्चन, तो हमारा a इज वॉट, a इज √7 है ना, एंड r इज वॉट, r है √21 अपॉन √7। इसको कैलकुलेट कर लें, आपको पता है इसको लिखा सकता है √7 इंटू √3 बटे √7, क्योंकि देखो 7 या 21 होता है, लिखा जा सकता है। √7 से √7 कट गया तो आगे आर की वैल्यू √3 आ गई, और n पदों का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, SN इज इक्वल निकाल लो, ठीक है ना। देखो कोशिश करा करो कि जो पहले वाला फॉर्मूला है इसको तो तब लगाया करो जब r की वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है ना, क्योंकि जब 1 से कम होगी तो फिर ये 1 माइनस 1 से कम वाली चीज प्लस में आएगी, और अगर 1 से ज्यादा हो ना r की वैल्यू तो ये वाला यूज कर लिया करो, r बड़ा हो 1 से। ऐसी कोई वैसे जरूरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिहाज से अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो उसको लगा लो, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस वाले को लगा लो, लेकिन अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा तो कोई सा लगा लो, आंसर सबसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू आ जाएगा a, है ना, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि मुझे लग रहा है √3 है तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए a क्या है √7 इंटू r √3, है ना आपके पास में, की घात n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो उन्होंने छोड़ा कहाँ है, मुझे तो लग नहीं रहा इसके आगे कुछ बढ़ेंगे हम, मुझे तो लग नहीं रहा इसके आगे कुछ बढ़ पाएंगे। √7, हाँ, तो इसने क्या करा, इसने सिर्फ इतनी बात कर दी कि हर का परिमेयकरण कर दिया आंसर के अंदर, कि इन्होंने कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दी ताकि नीचे बटे में √ ना बचे, है ना। तो क्या आ जाएगा √7 इंटू √3 प्लस 1 और √3 की घात n माइनस 1 अपॉन, या जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट आप लोग करोगे तो आ जाएगा √7, और आपके पास में √3 प्लस 1 एंड √3 की घात n माइनस 1 अपॉन, देखो 3 में से जा करके बचेगा 2, और यहीं पे इसको 2 छोड़, ठीक है ना। आंसर 9th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर क्या करना है, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। 9th के अंदर हमें एक्चुअली यही काम करना है। 9th में जो सीरीज दी है वो सीरीज दी है 1 माइनस a a स्क्वायर माइनस a की घात 3। अब देखो फॉर्मूले के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस a का,
लेकिन ए यहाँ भी है, तो प्रथम पद को इस बार स्मॉल ए ना लेकर के, तो हमारे घर की बात है, हम उसको कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए जो है वो प्रथम पद है आपका 1, इसके हमें n पदों का निकालना है, n पदों का योग है ना, ठीक है। तो आप सार्वांतर भी क्या मान लो, सार्वानुपात भी क्या मान लो, कैपिटल में मान लो, क्या दिक्कत आ रही, वो हो जाएगा -a/1 यानी कि माइनस का a, ठीक है। तो निकाल लो Sn इज व्हाट, Sn हो जाएगा a r टू दी पावर n माइनस 1/r-1, क्योंकि हमने इन चीजों को चेंज कर लिया ना, प्रथम पद को कैपिटल ए मान लिया और सार्वानुपात को हमने कैपिटल आर मान लिया है। तो मेरे भाई Sn कैन बी फाइंड आउट किस तरीके से, a का जो मान है वो क्या है, वो आपका 1 है, और r की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो माइनस का a की घात आ जाएगी n माइनस 1/-a-1, या इसको ये कहा जा सकता है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ऊपर आ जाएगा 1 की घात n, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, यानी कि इनको उल्टा कर दिया, 1 पहले ये बाद में, अपॉन -a+1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1 माइनस a की घात n अपॉन a+1। आप इसको यहीं पे छोड़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, अच्छा ये जो लिखा है a इज नॉट इक्वल्स टू -1, वो इसलिए लिखता है कि अगर a का मान -1 हो जाएगा तो आंसर की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप देखो ना आंसर में क्या है, बटे में है a+1, तो बटे में कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब -1 कभी भी a का मान नहीं हो सकता, तो उसने कंडीशन दी है साथ में, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपने उसी तरीके से क्वेश्चंस को करोगे जैसे मैंने सिखाया है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप ट्राई करोगे, मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसी कोई बड़ी ट्रिक इसके अंदर नहीं है जो आप ना कर पाओ।